रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मेरा आज का लेक्चर क्लास 9th के लिए है और क्लास 9th का ये लेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं आपकी किताब बराए जमात नहम। और आज का जो लेक्चर है वो है इम्तियाज़ अली ताज के बारे में। वलादत है 13 अक्टूबर सन 1900, ये सन याद रखना आसान होगा MCQs के लिए। और वफ़ात है 1970 में। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। ऊपर मैंने लिखा है पाकिस्तान। इनके वालिद का नाम शम्सुल उलमा है। अब ये देखें, इसको क्या नाम मैंने दिया? खिताब। ये इसमें अलम की किस्म है। 5 इकसाम होती हैं, उसमें से एक किस्म है हिताब। शम्सुल उलमा का खिताब मिला मौलवी मुमताज़ अली। शम्सुल उलमा मौलवी मुमताज़ अली उनके वालिद थे। ऊपर मैंने MCQ बना दिया। और वालदा का नाम मोहम्मदी बेगम था। ताज साहब ने लाहौर में तालीम पाई। इल्मी और अदबी ज़ौक़ उन्हें वरसे में मिला था। उनके वालिद और वालदा का इस ज़ौक़ की परवरिश में बड़ा हाथ था। अब ये अदबी ज़ौक़ और इल्मी ज़ौक़ क्या होता है? इल्म से मोहब्बत होना, अदब से ताल्लुक़ होना। ये देखें, उनके वरसे में मिला था, यानी वालिदैन से उनको ये चीज़ मिली थी। और कैसे आगे बताया गया है, इनके वालिद और वालदा का इस ज़ौक़ की परवरिश में बड़ा हाथ था। दोनों ने अहम किरदार अदा किया। ज़माने तालिब इल्मी जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, ताज साहब ने यानी इम्तियाज़ अली ताज साहब ने एक रिसाला मैगज़ीन कहकशां के नाम से जारी किया, जो अदबी एतबार से अपने ज़माने के यानी अपने वक्त के मयारी रसाइल में बेहतरीन रिसालों में शुमार होने लगा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की ड्रामेटिक सोसाइटी के सरगर्म रुकन होने की वजह से, अब ये देखें स्टूडेंट्स, कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर में है। और अक्सर स्कूलों और कॉलेजेस में सोसाइटियाँ होती हैं, लिटरेरी सोसाइटीज़, जो कि स्पीचेस वगैरह और डिबेट्स कंपटीशंस करवाती हैं। लेकिन ड्रामेटिक सोसाइटी का काम क्या होता है कि इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो कोई अदबी ड्रामा पेश करते हैं। तो सोसाइटी के सरगर्म रुकन थे, जोश से काम करने वाले थे होने की वजह से इनको ड्रामे से बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई। उन्होंने अंग्रेज़ी ड्रामे का बगौर मुताला किया और इसके फ़नी अमूर से आगाही हासिल की। अब देखें, अंग्रेज़ी ड्रामा क्या है? अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा गया ड्रामा, उसका बगौर मुताला किया इस वजह से कि अंग्रेज़ी ड्रामे बहुत मयारी होते हैं। और मुताला करना, रीड करना, मैं और आप ड्रामे की उस काइंड से अवेयर हैं जो टीवी में देखा जाता है। यहाँ पर मुताला है, यानी ड्रामा लिखने की चीज़ है, उसको रीड भी किया जा सकता है। और इसके फ़नी अमूर क्या होंगे? ड्रामा कैसे लिखा जाता है, किन असूलों को मद्देनज़र रखकर ड्रामा लिखा जाता है, से आगाही हासिल की और ड्रामे ही के होकर रह गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना मशहूर ड्रामा अनारकली लिखा, जो उर्दू ड्रामे की तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। निशाने राह यानी रहनुमाई हासिल करते हैं इस ड्रामे से। ये ड्रामा एक रूमानी अलमिया है। मोहब्बत में लगने वाला दर्द या चोट या दुख जो है इस पे बयान किया गया है। और फ़नी एतबार से, फ़न के नुक्ते निगाह से इसका मयार मगरबी ड्रामों से किसी तरह कम नहीं। मगरबी ड्रामा, इससे मुराद अंग्रेज़ी ड्रामा है, चूँकि अंग्रेज़ी ड्रामा मैं पहले बता चुका कि वो बहुत बेहतरीन होते हैं, तो कंपेयर किया है अनारकली को मगरबी ड्रामा से, कम नहीं। ताज साहब बहुत बड़े ड्रामा निगार और ड्रामे के नक्काद हैं। ड्रामा निगार, ड्रामा लिखने वाले। ड्रामे के नक्काद से कौन मुराद है? ड्रामे पर तनकीद करने वाले, यानी ड्रामे की खूबियाँ और खामियाँ बयान करने वाले। उन्होंने कई ड्रामों, नावलों और अफसानों के तर्जुमे भी किए हैं। ये तर्जुमा यहाँ पर एक ज़ुबान के अदब को दूसरी ज़ुबान में लेकर आना। अब ये चीज़ें अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान में हैं, उसको उर्दू ज़ुबान में लेकर आएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? तर्जुमा कहा जाएगा। इसके अलावा चच्चा छक्कन, ये उनके ड्रामे का नाम भी है और ये एक किरदार का नाम भी है। मिजाह के मैदान में इनकी बेहतरीन तसनीफ़ यानी किताब है। ताज साहब का अंदाज़े तहरीर यानी लिखने का तरीका सलीस है, आसान है, रवा है, बग़ैर रुके उसको पढ़ा जा सकता है। हर बात बेतकल्लुफ़ाना कहते हैं, बग़ैर तकल्लुफ़ के आज़ादी से कह जाते हैं।
उन्होंने अपने ड्रामों में मगरबी यानी अंग्रेजी ड्रामा, यूरोप में लिखा जाने वाला मुख्तलिफ ज़ुबानों में ड्रामा जो है वो मगरबी ड्रामा कहलाते हैं। इसकी खसूसियात, इन ड्रामों की अहम खसूसियात, मगरबी ड्रामों की अहम खसूसियात क्या है? नंबर 1, तसादुम। ड्रामा में टकराव, बहस, दो कैरेक्टर्स के दरमियान होने वाली बहस तसादुम कहलाती है। फिर हैरत, कोई ऐसा वाकया पेश करना जिससे अवाम हैरत में मुब्तला हो जाए। खुद कलामी, किसी एक कैरेक्टर का सिर्फ अपने साथ बात करना, और कशमकश, कोई लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है इसको बड़ी खूबसूरती से अपनाया है, अच्छे अंदाज में अपनाया है। यानी इस चीज़ को मगरबी ड्रामे से उठाकर इन चारों चीज़ों को उर्दू ड्रामे में पेश किया है। इनके बाज़ ड्रामे और कहानियाँ अंग्रेज़ी अदब से माखूज़ हैं। माखूज़ का क्या मतलब होता है? अखज़ है। अखज़ का क्या मानी है? अखज़ के मानी है मौज़ूआत, किस्सा, कहानियाँ वहाँ से उठा लिए गए हैं और ख़ुद अपनी ज़ुबानों में लिख दिए गए हैं। याद रखिएगा, माखूज़ और अखज़, इसमें ये एक ही चीज़ है, इसमें और तर्जुमे में फ़र्क है। माखूज़ क्या है? माखूज़ ये है कि आपने एक ड्रामा पढ़ा और एग्जैक्टली थोड़ी बहुत तब्दीली करके और कुछ इजाफा करके, कुछ कमी करके आपने उसको अपनी ज़ुबान में लिख दिया। ये तर्जुमा नहीं है, ये माखूज़ है। लेकिन अगर आप उसको मिनोअन बामुहावरा तर्जुमा, वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा करके लिखते हैं तो वो तर्जुमा कहलाएगा। माखूज़ की है उन्होंने, और मगर इनमें कमाल ये है कि वो इस खूबसूरती से मकामी रंग में रंगे हुए। अब इस बात को देखिए, अब वो चीज़ें यूरोप की है, किस्सा यूरोप का है, अब उसको आप पेशावर के किसी देहात का वो रंग दे रहे हैं तो वो मकामी रंग हो जाता है। अब यूरोप की चीज़ को मकामी रंग में लाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बताया गया कि खूबसूरती से मकामी रंग में रंगे हुए हैं कि तर्जुमा या अखज़शुदा मालूम नहीं होते। ऐसा नहीं लगता कि ट्रांसलेशन की है या वहीं से उठा लिए गए हैं। इनका छोटा बड़ा हर किरदार, ड्रामों में आने वाले किरदार जो हैं वो अपनी इनफरादियत का इजहार, हर किरदार मुनफरिद है, इजहार इस तरह करता है कि हमें जीता जागता नजर आता है, आम जिंदगी का किरदार नजर आता है। ताज साहब का उस्तूब, लिखने का अंदाज नसर निगारी का शाहकार है, अदब लिखने का बेहतरीन उस्तूब है। वो 19 अप्रैल 1970 को इस जहाने फ़ानी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये तो ख़त्म होने वाली दुनिया है, इस ख़त्म होने की वजह से इसको जहाने फ़ानी कहा जाता है, रुखसत हुए और लाहौर में दफन हुए और वहीं पर उनको जो है दफन कर लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 का लेक्चर था, और ये लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आपको मैं एक खबर सुना दूं कि ये आज यानी 14 सितंबर को ये लेक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका आखिरी लेक्चर है। आखिरी लेक्चर किस वजह से है कि कल यानी 15 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो आप वहाँ से अब स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि उनका ये सिलसिला जारी रहे, तो फिर द लर्निंग कॉलेज मेरा एक चैनल है, उस पर यहीं से आगे मैं क्लास 10 के और क्लास 9 के लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा, लेकिन वो आपकी डिमांड पर होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आज नहीं दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, इस वजह से कि आपके पास है। जिस को चाहिए प्लीज़ वो अपने नाम के साथ बता दें कि हमें आपके लेक्चर्स चाहिए, उनको मैं द लर्निंग कॉलेज का, और बहुत सारे बच्चों के पास हैं भी क्योंकि उनके भाई या बहन मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, वो मैं उसका चैनल उनका बता दूंगा, और उस चैनल पर उनके लेक्चर्स जो हैं वीक में 3 लेक्चर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर्स के साथ बदस्तूर जारी रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने आपको बहुत मीनिंग्स दिखाने की कोशिश की है, काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की है। आइंदा अब आपके कॉलेजेस लग गए, इस वजह से सब के लिए ये सिलसिला अब जारी नहीं रखा जा सकता। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनकी बुक कंप्लीट हो जाए वो मेरे साथ अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं, और अस्सलाम वालेकुम।